बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महराज मलिक पर आयद पीएसए कलअदम करार दिया गया है, क्वैश कर दिया गया है और तकरीबन 2 घंटे पहले वैसे आप तक खबर पहुंच ही चुकी है। लेकिन ये भी खुशखबरी मैं सुना दूं कि उनकी रिहाई कल 80 90 या 100% के आसपास मुमकिन है। उसमें एक वजह है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और जो उनकी लीगल टीम से हमारी बात हुई, वैसे भी वकला को आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सुना। मैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से थोड़ी ताख़ीर से आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा हूँ। कल महराज मलिक बाहर आ जाएंगे। आज शाम को कम पॉसिबिलिटीज़ हैं, वैसे शाम हो ही गई है, लेकिन कल ज़्यादा चांसेस हैं। बहरहाल आज जो जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में उनका केस पहुंचा, 8 महीने बाद बिलाखिर उनको राहत मिली। सितंबर 2025 में 8 तारीख को उनको हिरासत में लिया गया था और रातों रात उनको शिफ्ट कर दिया गया था कठुआ की जेल में। और जो पीएसए के तहत उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन थी या एहतियाती नज़रबंदी या हिरासत आप कह लीजिएगा, वो ख़त्म कर दी गई है और कठुआ जेल से अब वो वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लौटेंगे। उनके एक सीनियर वकील हैं जिनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी फ़ोन पे, जो उन्होंने मुझे बताया, जो मैंने पॉइंट्स उसके बाद नोट करके रखे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी शायद उनने बात की होगी। अदालत ने उनकी तरफ से जो बेजा यानी हेबस काप्स दरख्वास्त जो दायर की थी, उस पर समाअत हुई, जिसमें अपनी गिरफ्तारी को उनने चैलेंज किया था। और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया कि महराज मलिक पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत गैर कानूनी है, जिसे ख़त्म किया जाना चाहिए। और उनके वकील जो अपू सलाथिया भी हैं, वो भी बाद में मीडिया से बात कर रही थी, जो हमने देखा। उनके दौरान उनके मुताबिक पीएसए की मनसूखी जो है इंसाफ की जीत से ताबीर उन्होंने किया। फैसला अदालत या अदलिया या जुडिशरी न्यायपालिका की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी का वाज़ेह सबूत उन्होंने करार दिया। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को भी इस सिलसिले में डायरेक्शंस गई हैं, होम डिपार्टमेंट को ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर, चूँकि उनको गिरफ़्तार किया गया था। और असल मसला ये है कि लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर के लिए डिस्टर्बेंस उनको करार दिया गया था। इस केस को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जो अदालत ने भी आज कहा, जबकि ऐसा नहीं था। एक स्पेसिफिक डिस्कशन होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी, दायरे से बाहर बात गई, ये हम सब ने देखा। लेकिन अमन व अमान की जो सरगर्मियाँ हैं, उसके ख़िलाफ़ उनके एक्ट्स थे, ये अदालत में बात या दलील रखने की कोशिश की गई सरकार की, जो नाकाम साबित हुई। और अदालत के कोर्ट में आम आदमी पार्टी के तर्जुमान और महराज मलिक की वकील अपू सिंह सलाथिया भी बाद में मीडिया से बात कर रही थी, जिनने इस बात की तस्दीक की। तो कुल मिलाकर सूरत ये है कि कल तक वो बाहर आ सकते, क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर है। यहाँ से ऑर्डर्स जो हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो पीएसए के तहत हुई थी, उसके तहत उनको रिलीज़ करने के वो कठुआ जेल जाएंगे और जेल सुप्रिटेंडेंट अपना काम करेंगे। रातों रात प्रोसीजर तो हुआ था कि जब उनको उठा लिया गया था, लेकिन रातों रात वापस आना मुमकिन नहीं है, इसलिए कल तक हमें इंतज़ार करना होगा। अल्लाह करे वो सही सलामत वापस आएँ अपनी तीनों बच्चियों के पास, वालिद मोहतरम के पास, जो जिनका रो रो कर बुरा हाल था। तो हाई कोर्ट में तारीखों की समात जो 23 फरवरी को, आप सबको याद होगा, पिछले साल बल्कि इसी साल हुआ, तब फैसले को महफूज रखा गया था, सुरक्षित रखा गया था। और महराज मलिक जेल से जो हैं वो अब रिहा कल हो जाएंगे। जज साहब की जो कॉपी है वो अपलोड कर दी जाएगी फैसले की, और तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने लाए जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी जो ज़बरदस्त खलीस, ज़बरदस्त बहरान और मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसके लिए कई तरह के चैलेंजेस हैं, छोटी पार्टी बड़ा विजन, उसका वाहिद वो मेंबर जो जीत कर आया, जम्मू कश्मीर में तारीख बनाई, उसके लिए हुकूमती सतह पर भी एहतजाज हुए। एनसी ने भी कोशिशें की, कांग्रेस ने भी, बीजेपी के कुछ मेंबर्स का डिफरेंट ओपिनियन था कि एमएलएज के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल जो हुआ वो हम सब जानते हैं। राइट नाउ अच्छी खबर, जिसको हम सबको पढ़कर सुनकर मुसरत का इजहार करना चाहिए, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक यतीम कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर छोड़ गया था। तो वो अदालत से इंसाफ की फराहमी हुई है। उमर अब्दुल्ला साहब लिख रहे हैं कि ही शुड नेवर हैव बीन डिटेन्ड अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इन फैक्ट ही शुड नेवर हैव बीन डिटेन्ड एट ऑल। हिज डिटेंशन वॉज अ ग्रॉस misuse of this law and totally injustice. I hope the people responsible for this detention learn a valuable lesson from the decision of Honorable High Court and reflect on the way these laws are being abused in J&K. ये वो असल में इसलिए बता रहे थे क्योंकि इनडायरेक्टली उनका निशाना था जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर नाम लिए बगैर। आदित्य गुप्ता साहब पीडीपी से लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट हैज़ क्वैश्ड पीएसए अगेंस्ट महराज मलिक एंड इट exposes a grim truth. Laws means to curb crime are being misused to silent dissent. Lieutenant Governor, you have some real credibility questions to answer. The figure clearly show the majority of PSA are misuse, जो कानून की या कानून की बालादस्ती नहीं हुई, इन इल्ज़ामात के साथ हुकूमती सतह पर चीज़ें हुई हैं। तो जश्न का माहौल भी है, उनके फेसबुक पेज से भी सारी डिटेल्स आना शुरू है। अब वो कल मुझे लगता है आते ही कल उनका इस्तकबाल होगा, तैयारियां चल रही हैं, लाइव हो रही हैं।
कोई भी एमएलए गैर कानूनी तरीके से रिप्रेजेंटेशन, हाँ, एक चीज़ जिसका पहले दिन से बहैसियत जिम्मेदार शहरी हम सबको मजम्मत करनी चाहिए, जो रवैया दोनों तरफ से रहा। एक तरफ एमएलए वो जिन अल्फाज का इस्तेमाल लाइव सेशन में कर रहा था वो नहीं कर सकता, नहीं होनी चाहिए, कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी, क्योंकि जब आपने ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाया था तो इन्हीं अल्फाज से बचने के लिए तब आपने वादा किया था, इस अज़्म का इजहार किया था। जबकि डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी भी अपनी ईगो, जो उस वक्त लोगों ने तज्जिए किए कि उनने, लेकिन उनके साथ भी गलत हुआ, और फिर जो आईएएस ऑफिसर ने जो रिएक्शन दिया वो भी ठीक नहीं था। जब अवामी हलकों में जो एक जनरल ओपिनियन है, रेस्ट डीसी साहब भी काबिल अफसर हैं, तो तभी वो इस वक्त मिशन युवा के डायरेक्टर हैं। दूसरी तरफ महराज मलिक साहब भी एक वसी अवामी हिमायत के साथ, वसी अवामी मैंडेट के साथ वाहिद लीडर आम आदमी पार्टी का। दुआ करें सब सलामत रहें, अच्छे से काम करें, बगैर किसी क्लैश के, बगैर ईगो के, और एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने वाला दोबारा महराज मलिक साहब असेंबली में भी नेक्स्ट सेशन में गूंजेंगे, और दरबार मूव की बहाली के बाद वापस आपको उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिवेट देखेंगे। सो हमारी नेक ख्वाहिशात उनके लिए, उनके चाहने वालों के लिए, तमाम वोटर्स के लिए, खासतौर से कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जहां आवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना था।